तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। मैं आपको योगिनी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने के साथ इस दिन इसकी व्रत कथा को सुनने से जीवन में शुभता का आगमन होता है। योगिनी की कथा में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान वासुदेव से कहते हैं, त्रिलोकीनाथ, मैंने जेठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का कथा सुनी है। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, यह व्रत इस लोक में भोग कर परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे अर्जुन, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कुबेर नाम का एक राजा था जो अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करते थे। वे शिव भक्त था। उनका हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में वह समय बीत गया और दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई, उसका क्रोध भी बढ़ गया। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया है। सेवक पता लगाकर वापस आए और राजा को बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को बहुत गुस्सा आया। उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव शिवजी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पेगा, साथ ही मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी जीवन बिताएगा। कुबेर के श्राप से वह स्वर्ग से पृथ्वी पर आके गिरा और कोढ़ी हो गया। वह अपनी स्त्री से बिछड़ गया। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, मगर शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की सारी याद रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वह ऋषि बहुत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में आ गिरा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट पाप किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ है और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली ने अपनी व्यथा बतानी शुरू कर दी और कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर यानी सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। मैं रोजाना मानसरोवर से फूल लाकर शिवजी पूजा के समय कुबेर को दिया करता था, मगर एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने की वजह से मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प नहीं पहुंच सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग झेलेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस वजह से मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए
जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय ऋषि ने इसके जवाब में कहा, हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का ध्यान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय।